हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ के बारे में। दोस्तों, मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ का सेकंड डे था और कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, कितना कितना पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है इन तीनों कैटेगरीज का। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना। तो दोस्तों, मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ आपको बताइए, अब बस एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का 22 अगस्त का, जब ये आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 533 से 561 का प्राइस बैंड है। 26 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश इशू 400 करोड़ का, और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, एक लॉट में 26 शेयर आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,586 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,89,618 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा एचएनआई कैटेगरी में, जब मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,04,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 68 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके आगे बिग एचएनआई कैटेगरी होगी, जब पर मिनिमम 69 लॉट्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आज का सब्सक्रिप्शन देखने से पहले दोस्तों समझते हैं पहले दिन कितना इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मिला था। 13% दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी, 76% एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी बाय 74%। तो टोटल मिलाकर 57% याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था इन अ सिंगल डे, राइट। तो पहला दिन जो था वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि 57% सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था ये आईपीओ। लेकिन सवाल यही था कि सेकंड डे कितना सब्सक्राइब हो पाता है, राइट। अभी तक तो 57% हमको बढ़ता हुआ दिखा है। तो आज के दिन जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है वो आप देखिए। आज के दिन में दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कह सकते हैं उतना कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रही इस आईपीओ में, क्योंकि 14% टोटल मिलाकर क्यूआईबी कैटेगरी आईपीओ को अभी तक भरने में कामयाब हुई। क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा दोस्तों करीबन 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, यानी ओनली 11 करोड़ रुपीज़ जो है वो क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। तो ये क्यूआईबी वैसे भी आपको पता ही है हमेशा पैसा लगाती है लास्ट डे, तो अगर शुरुआत के 2 दिन में पैसा नहीं आता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कितना पैसा आखिरी दिन लगाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। अभी तक मात्र 11 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कुछ खास नहीं। लेकिन अगर कल दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी का अगर मुझसे पूछेंगे कितना सब्सक्राइब करनी चाहिए, तो मिनिमम 50 टाइम्स तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। 50 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ की कह सकते हैं उतनी कुछ खास जीएमपी नहीं दिख रही है, राइट। अब बात करेंगे आखिरी में, लेकिन क्या पैसा डीआईआईज लगाते हुए दिखेंगे। याद रखिएगा क्यूआईबी में 4 कैटेगरी होती है, एफआईआई, डीआईआई, देन म्यूचुअल फंड्स और बाकी अदर्स कैटेगरी होती है। कितना पैसा डीआईआई का आता है ये एक देखने वाली बात रहेगी, कितना पैसा अदर्स का आता है ये एक देखने वाली बात होगी, और एफआईआई। कल के दिन ये देखना होगा कि क्यूआईबीज में कितना यहाँ पर देखिए दिलचस्पी दिखाते हैं इस आईपीओ के अंदर, right? क्योंकि अभी तक 14% सब्सक्राइब किया, तो कह सकते हैं कोई बहुत अच्छा डेटा तो नहीं है। कल के दिन देखना होगा कि क्यूआईबी का कितना पैसा आता है, राइट। अगर क्यूआईबी का पैसा आप कह सकते हैं 50 टाइम्स से कम निकल कर आता है, तो फिर कह सकते हैं उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं दिखेगा और आईपीओ उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, राइट। तो क्यूआईबी के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। देन आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है दोस्तों एचएनआई की। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 टाइम्स के आसपास अभी तक टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। तो एचएनआई की तरफ से आप कह सकते हैं तब भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। 265 करोड़ रुपए याद रखिएगा अभी तक एचएनआई की तरफ से लगा दिए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 3.67 टाइम सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि 7 लाख शेयर के सामने 26 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज 146.95 करोड़, यानी ओवरऑल जो पैसा आता हुआ दिखा है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी इन द बिग एचएनआई कैटेगरी वो 146 करोड़ है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 5.91 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन 118 करोड़ रुपए के आसपास हमको आता हुआ दिखा है। मेरे हिसाब से एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब कर सकती है इस आईपीओ में, मतलब पैसा लगा सकती है 2,500 से 3,000 करोड़ के आसपास, राइट। अब ये आप कह सकते हैं मैक्सिमम आने की उम्मीद मुझे लगती है, बिकॉज 2 दिन में काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन है, ऑलरेडी 4 आईपीओ बंद हुए हैं आज, उसके बाद एक कल ये बंद होगा, तो कितना पैसा आएगा ये अपने आप में कहना मुश्किल है। बट अगर यहाँ पे 2,500-3,000 करोड़ रुपये लगाती है तो ठीक ठाक आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। देन बात करते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन अभी तक 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 25 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट 54 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज 306 करोड़। अब रिटेल कैटेगरी में कल मुझे लगता है कि देखिए मैक्सिमम इससे और डबल पैसा आप आने की उम्मीद लगा सकते हैं। 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ भी मुझे लगता है कि आ सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, राइट। अगर कल के दिन क्यूआईबी का पैसा जैसे मैं कह रहा हूँ नहीं आता है ज़्यादा, तो फिर अपने आप में दोस्तों यहाँ पर आपको रिटेल भी उतना कुछ खास पैसा लगाता हुआ दिखेगा नहीं। अभी तक 2 गुना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, यानी 582 करोड़ रुपीस कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। और ओवरऑल अभी रिस्पांस आप कह सकते हैं ठीक ठाक है, मतलब इतने सारे जब दोस्तों आईपीओ एक साथ खुले रहते हैं तो रिस्पांस कितना मिलेगा किस आईपीओ को, ये अपने आप में एक सवाल होता है।
लेकिन कुछ और बातें करते हैं इस कंपनी के बारे में, राइट, कि मंगल इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है वो कितना बढ़िया कर सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो कंपनी जिस सेक्टर से हमको आती हुई देखने को मिलती है, राइट, जो कंपनी वो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मर और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर, राइट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कंपनी आजकल की है, 36 साल पुरानी कंपनी है, राइट, 36 ईयर्स ओल्ड याद रखिएगा कंपनी। और कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स कंपोनेंट्स जो होती है उन सबको मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, फिर इसके अलावा स्लिट कॉइल्स और एमरफस कोर्स, इसके अलावा ICB, ये सब दोस्तों चीज़ें जो है वो कंपनी बनाती है। मतलब 70% ऑफ द टॉप लाइन जो है वो याद रखिएगा सीधा सीधा इससे हमको आता हुआ देखने को मिलता है। बाकी का जो 23% है वो कंपनी मीडियम पावर ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट करती है, जो सिंगल फेज 5 kVA टू 3 फेज 10 MVA जो होते हैं वो दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 7% इनका इलेक्ट्रिकल EPC सर्विसेज से आ जाता है पैसा। कंपनी के पास 5 याद रखिएगा अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है राजस्थान के अंदर, और जो इनकी एग्रीगेट एनुअल कैपेसिटी है वो है 16,200 मेट्रिक टन। याद रखिएगा, ये बात कर रहा हूँ CRGO के लिए। और 10.2 लाख KVA है ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, जो 60 to 95% यूटिलाइज थी, 60 and 95% यूटिलाइज थी याद रखिएगा FY25 में। तो यूटिलाइजेशन भी आप कह सकते हैं अच्छा था। अब बड़ी बात क्या है, राइट, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें याद रखिएगा कैपेसिटी एडिशन होने वाला है और मेजर कैपेसिटी एडिशन होने वाला है। मतलब जो कंपनी का याद रखिएगा CRGO सेगमेंट है वो होने वाला है सीधा डबल। कितना? डबल। याद रखिए कंपनी का ये जो डबल कैपेसिटी है ये जैन 2026 से कंपनी का मानना है कि पूरा हो जाएगा। तो जो इनका सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे 60% रेवेन्यू आ रहा है, वो सीधा डबल होने वाला है। तो अपने आप में एक्सपेक्टेशन है कि ये और बढ़िया करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया कि अपने आप को वो डाइवर्सिफाई करेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। तो इससे और भी कंपनी आगे चल के पैसा बना सकती है, और ये हो जाएगा बाय दिसंबर 2026। तो ओवरऑल ये है कि जो एक्सपांशन होता हुआ देखने को मिलेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सही समय पे हो जाता है तो इससे दोस्तों डेफिनेटली आपको कंपनी के वैल्यूएशंस में बहुत बड़ा असर आता हुआ देखने को मिलेगा। और एक्सपांशन का जो बेनिफिट है वो याद रखिएगा ऑलमोस्ट FY27 के आसपास से आता हुआ नजर आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, तो यही कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ठीक लगती है। मतलब ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो जिसमें आपको एक व्यू लेकर चलना पड़ेगा मिड टू लॉन्ग टर्म का। क्या बोल रहा हूँ मैं? मिड टू लॉन्ग टर्म का। क्यों? बिकॉज देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है, राइट, जब वो किक इन करेगा, जब कंपनी के रेवेन्यूज में वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी जो है वो बढ़िया नज़र आती हुई दिखेगी। तो वो जब कैपेक्स किक इन करेगा तब दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी बढ़िया करेगी। इसके अलावा अगर आप कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी का 22% रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है साल भर साल के अंदर। नेट मार्जिन 8% के आसपास के हैं। सो ओवरऑल इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, 34% के आसपास। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें अट्रैक्टिव नजर आती है। वैल्यूएशंस कह सकते हैं कंपनी को यहाँ से 10 से 15% नीचे रखना चाहिए था प्राइस बैंड को, जो नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि 10 to 15% थोड़ा सा हायर ही आ गया जो एक्सपेक्टेशंस थी। सो आई थिंक स्टिल कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है। बट लिस्टिंग गेन्स दे पाएगी नहीं दे पाएगी ये कहना मुश्किल है। वैसे अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में कोई IPO जितना नेगेटिव लिस्ट नहीं हो रहा है, और जो नेगेटिव लिस्ट हो रहा है वो भी ऊपर जा रहा है। बट ओवरऑल अच्छी कंपनी आप कह सकते हैं आती हुई दिखिए, बट हाई वैल्यूएशन के साथ आई, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। बाकी जो GMP है वो 34 रुपीज़ के आसपास है, विच इज 6%। तो ग्रे मार्केट भी उतनी कुछ खास नहीं है इस IPO की, जरूर बढ़ती हुई दिखी है बट कुछ खास नहीं है। सो लेट्स सी होता क्या कल के दिन QIB क्या करते हैं, उसके बाद देखिए इन्फॉर्म डिसीजन आपको लेना है। 2:30 पे एक वीडियो आएगा जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे फाइनल डिसीजन के बारे में कल के दिन। तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।